नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की कहानी में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज की कहानी क्राइम की दुनिया से ही है। मेरे एक दोस्त ने बोला कि इस कहानी को शेयर करना अपने यूट्यूब चैनल पे। 2-3 दिन पहले से बोल रहा था, तो आज मौका मिला वो कहानी शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ। कहानी दोस्तों क्राइम की दुनिया का ही है, लेकिन कहानी ऐसी है कि आप भी सुनेंगे, क्योंकि जब मैंने भी सुना तो एक चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो मेरा दावा है कि जब आप लोग भी ये कहानी सुनेंगे तो आप लोगों के चेहरे पे भी एक अलग सी मुस्कुराहट आएगी। दरअसल एक पुलिस वाला था जो नाई की दुकान पे अक्सर जाया करता था, और नाई का सिर्फ उस पुलिस वाले से एक ही सवाल रहता था। जब पूरा काम कर लेता था पुलिस वाले का, दाढ़ी बनाना, बाल काटना, मसाज करना, ये सारी चीज़ें जब कर लेता था और पुलिस वाला जब जाने लगता था, तो नाई का सिर्फ एक सवाल रहता था पुलिस वाले से। वो ये कि जेलर साहब, पुलिस रस्सी का सांप कैसे बनाती है। पुलिस वाला उसको देख के हंसता था, नाई भी उसको देख के हंसता था, और पुलिस वाला पैसे देता था और चला जाता था। ऐसे कई बार पुलिस वाला नाई की दुकान पे गया अपनी बाल बनवाने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए, और नाई का सिर्फ यही एक सवाल रहता था कि पुलिस वाले रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं। सवाल सुन सुन के पुलिस वाला भी थक गया था काफ़ी। तो पुलिस वाले से एक दिन फिर इस नाई ने यही सवाल किया कि जेलर साहब, पुलिस वाले रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं। तो जेलर ने भी सोचा कि इसको बताना पड़ेगा। तो जेलर ने बोला कि ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो तब मैं तुमको बताऊँगा कि पुलिस वाले रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं। बात आई गई हो गई। जेलर ने पैसा दिया, पुलिस वाले ने पैसा दिया नाई का, और चला गया। पुलिस वाले के जाने के 1 घंटे बाद ही नाई की दुकान पे 4 हवलदार आ जाते हैं। पुलिस के 4 हवलदार आ जाते हैं और नाई की दुकान से नाई से पूछताछ करने लगते हैं कि तुम हथियारों की स्मगलिंग करते हो, हथियार गैर अपराधन हथियार मतलब रखते हो अपनी दुकान पे। तो नाई हंसता है और बोलता है कि साहब, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मैं ये सब कहाँ से करूँगा, और ऐसा वैसा सारी चीज़ें अपनी दुहाई बताता है हवलदारों को। लेकिन हवलदार मानते नहीं हैं, उसकी बातों पे विश्वास नहीं करते हैं, और उसके दुकान की चेकिंग करने लगते हैं। चेकिंग के उपरांत में ही एक हवलदार कहीं से एक जंग लगा कट्टा लेके आया था अपने साथ। नाई की नज़र से बचाकर उसकी दुकान पे वो कट्टा वो रख देता है। उसके बाद थोड़ी देर खोजबीन करने के का दिखावा करने के बाद वही हवलदार उस जगह पे जाता है और कट्टा निकाल के दिखाता है अपने सीनियर को कि देखिए सर, नाई की दुकान से ये कट्टा मिला, ये हथियार मिला। अब नाई की हालत ख़राब। नाई अपनी दुहाई देने लगा कि पता नहीं ये किसने रख दिया, मेरा नहीं है, और ऐसा वैसा। तो हवलदार ने का पहला सवाल यही था कि इसका लाइसेंस कहाँ है। नाई ने बोला कि जब साहब मेरे को यही नहीं पता कि ये हथियार कहाँ से आया है, ये हथियार मेरा है ही नहीं, तो मैं लाइसेंस कहाँ से दिखाऊं आपको। तो दूसरा हवलदार बोलता है कि अब तुम्हारे ऊपर केस होगा, तुमको सज़ा होगी, और अब एफआईआर दर्ज करी जाएगी, पुलिस थाने चलो। दूसरा हवलदार हथकड़ी लेके नाई की तरफ बढ़ता है। नाई और घबराता है। नाई अब दुहाई देने लगता है कि साहब, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे को ये पता ही नहीं है कि ये हथियार कहाँ से आया, और ऐसा वैसा सब करके। तो उसमें से एक हवलदार बोलता है कि ठीक है, हम मामले को यहीं रफा दफा कर देंगे, हमको 20,000 रुपये दे दो। सॉरी, 20 नहीं, 30,000 रुपये दे दो। तो अब नाई क्या करता। तो नाई बोलता है ठीक है, मेरे को आधे घंटे का टाइम दीजिए, मैं अभी आपको 30,000 रुपये ला के देता हूँ। नाई अपने घर पे जाता है, अपने माँ के जेवर उठाता है और ले जाकर बेचकर 30,000 रुपये लेके चला आता है और हवलदारों को दे देता है। उसी बीच में वो थानेदार भी उस नाई की दुकान पे आता है दोबारा, जो थानेदार नाई की दुकान पे जाके हमेशा बाल बनवाता था, दाढ़ी बनवाता था।
थानेदार को देख नाई को अब थोड़ा सा साहस आता है कि जानकार पुलिस वाला आया है। वो हवलदार उस थानेदार को देख के सैल्यूट करते हैं और नाई तुरंत भागते हुए उस थानेदार के पास जाता है और बोलता है कि साहब देखो, मेरे को ये गलत फंसा रहे हैं, मेरा ये हथियार नहीं है और मेरी दुकान पे ये हथियार मिला, ऐसा वैसा। तो थानेदार भी बोलता है कि ठीक है, तुम मेरे जान पहचान के हो, ये बहुत लंबा केस जाएगा, लेकिन तुम मेरे जान पहचान के हो, इनको जो तुम 30,000 रुपये लाए हो वो दे दो और मैं इन लोगों को समझा दूंगा। क्योंकि ये लोग को भी अगर इन लोगों को भी पैसा नहीं मिलेगा तो ये लोग मेरी कंप्लेन मेरे सीनियर से करेंगे, जिसके बाद मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। इसलिए 30,000 रुपये इनको दे दो, बाकी मैं इन लोगों को समझा दूंगा। अच्छा, अब 30,000 रुपये दे दिए जाते हैं। नाई थानेदार को देता है, थानेदार हवलदार को दे देता है। पुलिस वाले जाने ही लगते हैं, तभी थानेदार नाई से पूछता है कि ये सोना तुम कहाँ से, ये मतलब पैसा तुम कहाँ से लाए, 30,000 रुपये कहाँ से लाए। नाई बताता है कि मैं अपने घर पे गया था, अपने माँ के जेवर उठाए और बेच के, और मेरे घर के चौराहे के पास में ही एक सुनार है, ज्वेलरी वाला है, उसी को ले जाके मैंने ये अपनी माँ के जेवर बेच दिए और वो 30,000 रुपये लेके मैं यहाँ चला आया। अब थानेदार एक हवलदार को बोलता है कि इसको हथकड़ी लगाओ और गाड़ी में बैठाओ और उस सुनार की दुकान पे चलो। अब ये केस लंबा चलेगा। ये सुनकर नाई की हालत और ख़राब हो जाती है। खैर, एक हवलदार आगे बढ़ता है, हथकड़ी लगाता है, गाड़ी में बैठाता है और सब लोग उस सुनार की दुकान पे जाते हैं। अब उस सुनार की दुकान पे जैसे ही जाते हैं, नाई लेके जाता है उन लोगों को, तो वही थानेदार सुनार की दुकान के अंदर जाते हैं। सुनार को बोलते हैं कि हम तुमको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, क्योंकि तुमने चोरी का सामान गिरवी रखा है और लिया है, जिसके लिए हम तुमको गिरफ्तार करेंगे और अदालत में केस चलेगा और तुमको सज़ा होगी। ये सुन के अब सुनार की भी हालत ख़राब। तो सुनार बोलता है कि साहब, मैं ऐसा तो है नहीं, ये है वो है, मैं तो बहुत सीधा साधा आदमी हूँ और कभी भी चोरी का सामान मैंने लिया नहीं, ये वो। तो फिर थानेदार उस नाई को दुकान में बुलाता है और बोलता है कि तुमने ये इस एरिया का बहुत बड़ा चोर है और इसने कुछ सोना चुराया था और जिसका सोना तुमने लिया है। अब लिया तो था उस नाई का सोना उस सुनार ने, तो वो माफ़ी मांगने लगता है सुनार अब थानेदार से कि साहब माफ़ कर दो, ये है वो है। तो थानेदार बोलता है कि ठीक है, हम मामले को रफा दफा कर देंगे, हमको 1,00,000 रुपये दे दो। अब सुनार क्या करता, तो वो भी सुनार उनको 1,00,000 रुपये दे देता है। खैर, सुनार को तो छोड़ देते हैं, 1,00,000 रुपये लेते हैं और दोबारा फिर से नाई की दुकान पे आते हैं। अब वो 30,000 रुपये जो नाई से लिए थे, वो 30,000 रुपये रख लेते हैं और जो सोना लिए थे, नाई ने जो सोना सुनार को बेचा था, सुनार से आते वक्त वो सोना ले लिया था थानेदार ने, वो सोना नाई को देते हैं। और पुलिस वाला बोलता है कि हम लोग इसी तरीके से रस्सी का सांप बनाते हैं, ये रहा तेरा सोना, तूने जो 30,000 रुपये दिए वो भी मेरे, और जो हमने सुनार से 1,00,000 रुपये कमाया वो भी हमारे, और हम लोग इसी तरीके से रस्सी का सांप बनाते हैं। तो नाई थानेदार के सामने हाथ जोड़ता है और बोलता है कि मेरे से गलती हो गई। तो थानेदार बोलता है कि मैं तेरा सवाल ये सुन के पक गया था, जिसकी वजह से मुझे ये थोड़ा सा ट्रेलर देना पड़ा और तेरे को बताना पड़ा कि इस तरीके से हम पुलिस वाले रस्सी का सांप बनाते हैं। नाई हाथ जोड़ता है उसके सामने, पैर पकड़ता है उसके और बोलता है कि आज के बाद मैं ये सवाल तुमसे क्या किसी भी पुलिस वाले से नहीं पूछूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी अच्छी लगी होगी दोस्तों। रियलिटी में बताऊँ तो ये कहानी कोई रियल नहीं है, ये सिर्फ एक दोस्त ने मेरे साथ शेयर किया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के चेहरे पे भी कुछ मुस्कुराहट आई होगी। कभी कभी ऐसी कहानियाँ भी सुना देनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर मेरी स्टोरीज़ आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।